आपने इसमें जो है गायत्री मंत्र से जलाया है। जब आप इसको कभी जलाएं तो ओम भूर्भुवः स्वः बस इतना बोले, और फिर अगर और कंटिन्यू करना तो ओम भूर्भुवः स्वर्देवरेव भूम्ना वो वाला बोले। गायत्री मंत्र से अग्नि जलाने का कोई वो है ठीक है। पृथ्वी व वरुणात् नहीं, गुरु जी तो समझ गए आपके, क्योंकि वो बोलते रहते हैं तो समझ गए। अग्न्यधान का पर्टिकुलर मंत्र है शास्त्र। गायत्री मंत्र बुद्धि की वृद्धि की प्रार्थना है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्रेयर या एप्लीकेशन कह दीजिए। भगवान के सामने हम पहुंचे और हमने कहा भगवान मेरी बुद्धि को आप तेज कीजिए, अच्छे कार्यों में प्रेरित कीजिए। तो ये उसको शास्त्री जी जानते हैं, एक नया शब्द बोलो नियोजन। सब लोग बोलो ये नियोजन क्या होता है? वेद में 20,349 मंत्र, इनका नियोजन किया जाता है कि कौन सा मंत्र किस भाव के अनुकूल है। जैसे आप नहा रहे हैं तो नहाने के अनुकूल मंत्र आप बोलेंगे। आप विश्वानी देव थोड़ी बोल देंगे, गायत्री मंत्र थोड़ी बोल देंगे, या आप समिधा वाला थोड़ी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि स्नान के जल के निकटतम जो मंत्र होगा वो आप बोलेंगे। आपो हिष्टामयो भुवस्तनम ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। शास्त्री जी एक्सरसाइज आप करेंगे तो शरीर को बल प्रदान करने का जो मंत्र होगा उसका वहां नियोग हो। आप सुबह उठे, बिल्कुल आप बिस्तर पर बैठे, आप बिस्तर पर बैठकर क्या बोलेंगे कि आज मेरा व्यापार अच्छा चले? नहीं, आप वहां बोलेंगे कि प्रातः काल से मेरे पूरे दिन का शेड्यूल क्या हो। तो जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बचपन से मंत्र सिखाए जाए। आज भी हम लोग सुबह उठते हैं, बिस्तर पर बैठते हैं, सबसे पहले वही मंत्र बोलते हैं। भ्राता जी भी जानते होंगे, शास्त्री जी तो बोलते ही होंगे, आप सभी भाई बहन जितने हैं। तो आप लोगों को भी प्यारे मेरे बच्चे बोलने की आदत है, यद्यपि आप लोग थोड़े बड़े हैं तो मेरी ऐसी आदत है कि बच्चों में मेरे सैकड़ों प्रवचन हुए, देश विदेशों में बहुत प्रवचन देने पड़े। तो पवित्र बहनों भाइयों, उस समय सुबह उठते ही आपको वो मंत्र बोले, उसके कारण आपने दिन भर का एक सिस्टम परमात्मा के सामने रख दिया कि प्रभु ये मेरे जीवन का पूरे दिन का एक सिस्टम मैं आपके सामने रख रहा। तो कभी शास्त्री जी वगैरह से आप पूछिए कि इसमें क्या है, फिर ये लोग उसकी व्याख्या करेंगे। यूट्यूब में और विद्वानों की व्याख्या है, जब हम लोग प्रवचन देते हैं तो हमें वो व्याख्याएं कई बार करनी पड़ती हैं। मजे की बात यह है कि ये जो अथर्ववेद चल रहा है इसमें भी वो मंत्र आए थे, संयोग की बात, जो प्रातः काल में। चलो कोई नहीं, अभी अपन बैकबोन सीधी करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस पवित्र विद्यालय के समादरणीय प्राचार्य श्री गौतम जी, जिन्होंने मंच का संचालन किया, और जो गुरुकुल परंपरा के यहाँ पर प्रतिनिधि हैं श्रीमान शास्त्री जी, जो इस कार्यक्रम को YouTube में बड़ी श्रद्धा से प्रस्तुत करने की भावना रखते हैं, और जो आर्य समाज का एक बेहतरीन चैनल चला रहे हैं, देश विदेशों में जिनके चैनल की अत्यंत प्रतिष्ठा है, और जो बड़ी तड़फ रखकर दूर दूर जाकर विद्वानों का, प्रवचनों का, भजनों का संकलन करते हैं। मेरे बड़े पुराने मित्र जोधपुर से आए हुए भ्राता श्री कैलाश चंद्र आदि जी, मेरी सभी शिक्षिका बहनें और मेरी सभी स्टाफ के मेरे मान्य शिक्षक महानुभाव, जब आप विद्या के क्षेत्र में हैं तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आप को यदि सौंपा जाए तो कौन सी कक्षा को आप पढ़ाना पसंद करेंगे? बताएं गुरुजन। आपसे कहा जाए कि पहली से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की क्लास आपके सामने है, तो मेरे सभी गुरुजनों से प्रश्न है कि किन को आप पढ़ाना चाहें? किन को पढ़ाना चाहें? बताओ, बेटियां बहनें बताएं और गुरुजन भी बताएं। कौन सी क्लास को पढ़ाना आप प्रेफर करेंगे कि सर ये वाली क्लास हमें दे दीजिए, हम तो इसको ही पढ़ाएंगे? बताइए। पोस्ट ग्रेजुएशन सर। अच्छा सर, और बताइए बेटियां बहनें और बताएं।
किसको पढ़ाना आप लोग पसंद करेंगे? हाँ ठीक है। तो कब, क्योंकि क्या होता है, वो अभी एक वीडियो वायरल हुआ, वो देखा आपने कि नहीं देखा? बड़ा प्रसिद्ध हो गया। कहाँ की? गुड़गांव की बात नहीं, इलाहाबाद की बात। इलाहाबाद में एक मैडम जो है, गुड़गांव की बात, प्रयागराज की बात, त्रिपाठी करके कोई एक छोटा सा बच्चा है और वो उससे नाराज हो गई, बोले तुम कितनी मस्ती करते। तो अच्छा, वो मजे की बात है कि वो पूरा मतलब नेचुरल था, उसमें उन्होंने मिलावट नहीं की हुई, वास्तव में उन्होंने नाराज हुई थी। और वो बच्चे ने बहुत माफी मांगी, बोले मैडम हमें कभी गलती नहीं। बोले तुम कितनी बदमाशी करते हो, इतनी बदमाशी करोगे तो तुमसे मैं नाराज हो जाऊंगी, अब तुमसे बात नहीं करूंगी। तो उस बच्चे ने बड़ी माफी मांगी और फिर उसने कहा कि हमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर। ये छोटे बच्चे को ही आप कर सकते, आप बड़े बच्चे के साथ ये नहीं कर सकते, नाराज हो गया वो हो जाओ नाराज, मेरा क्या ले क्या ले। यूपी में आप चले जाओ, नाराज हो जाओ तो और खुद अच्छे नाराज हो गया, क्लास ही छूट जाएगी। तो आप छोटे बच्चे को वो मोटिवेशनल भाव दे सकते हैं कि आपने अगर नाराज हुआ तो उस बच्चे पर एक भाव गया कि नहीं गलती हो गई, मेरी माताजी नाराज हैं या मेरी गुरुजी नाराज हैं या मेरे पिताजी नाराज हैं, नाना नानी नाराज है, दादाजी नाराज, तो बच्चे के भाव में आप उनको स्तुति कर सकते, वो भाव दे सकते। इसलिए पहला मेरा निवेदन है कि जब आप निर्माण की कल्पना करें तो सबसे पहले छोटे बच्चों से करें। ये तो चलो आप यहाँ शिक्षक हैं, आपको जो गुरुजी ने, प्राचार्य जी ने सौंप दिया कि सर आप ये क्लास पढ़ाएंगे, आप ये क्लास पढ़ाएंगे, हमें पढ़ा नहीं होगी क्योंकि सर के अनुशासन में हमें रहना। लेकिन आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में भी तो आपकी संतान होती है, आपके चाचा चाची होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, आपके भाई भाभी के बच्चे होते हैं, आपकी दीदी जिया जी की संतान होती है, आपके मोहल्ले में भी, आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके परिवार के ही होते हैं करीब करीब। उनके बच्चों में भी निर्माण का प्रश्न आता है आपके सामने, क्योंकि जब आप आर्य समाज या इस प्रकार की संस्थाओं से जुड़े रहते हैं तो आपकी छवि और लोगों की अपेक्षा थोड़ी अलग जाती है। अरे आर्य समाज की संस्था में जुड़े हैं तो आपसे वो पूछते हैं कि सर आप थोड़ा सा हमारे बच्चे को थोड़ा प्रेरणा दीजिए, या दीदी आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाती हैं, थोड़ा हमारे बच्चे को आप ही मोटिवेट कर दिया कीजिए, हमारी बात तो नहीं है। तो आप वहां पर भी ये भाव रख सकते हैं कि किस बच्चे को आप अपनी बात अधिकतम रख सकते हैं। यद्यपि जैसी परिस्थिति होती है, बड़ा हो या छोटा हो या बुजुर्ग भी हो, समझाए तो सबको ही जाता है जीवन, लेकिन अधिकतम प्रभाव उस पर पड़ता है जो थोड़ा छोटा। एक तो ये बात। दूसरी बात, निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कहां से हो? वैदिक संस्कृति। आप माता पिता भी होंगे, आपने कई लोग, मेरे बारे में तो सर जैसा बता रहे थे, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे तो विवाह करना नहीं, पूरा जीवन आर्य समाज को मैंने दे दिया ना पूरा, तो मेरे पास विकल्प समाप्त है। मेरा तो एक ही विकल्प है, महर्षि दयानंद, वेद, भारत माता, आर्य समाज, इससे बाहर वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हमारी तो पूरी दौड़ भारत माता, आर्य समाज, वेद, ऋषि दयानंद तक। इसके बाहर हम सोचते हैं हमारा यही जीवन है, बस उसी में ही हम जीते हैं, उसी में ही मरते हैं, हमारे आगे, हम इसके आगे कुछ नहीं सोचते। हमारा रोम रोम उससे भरा रहता है। और मेरा क्या, जितने प्रचारक मित्र हैं मेरे, हमारे जितने भी लोग ये देश विदेशों में काम कर रहे हैं, इनको इसी में जीना पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जितने मेरे पवित्र बहन भाई बैठे हुए हैं, आप बताएं कि आप निर्माण, यदि आपको सौंप दिया जाए कि आपको निर्माण करना है, तो आप निर्माण का प्रारंभ कब से करें? ये बता सकता है? थोड़ा कठिन है, बताइए। और थोड़ा पीछे चलो, और थोड़ा पीछे चलो, मेरी माताओं बहनों भाई, आप और थोड़े पीछे चलेंगे तो आप कभी महर्षि दयानंद का लिटरेचर पढ़ो मेरे भाइयों और माताओं बहनों। तो आपको सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर आपको कुछ पुस्तकें प्रोवाइड करवाएं, आपकी लाइब्रेरी से एक किताब आप उठाएं, संस्कार विधि, उसका एक इंटरप्रिटेशन है, उसका नाम है संस्कार चंद्रिका। ये संस्कार चंद्रिका आप में से जिसका विवाह हो गया है या होने वाला है, वो ये किताब जरूर पढ़े, मेरा आपसे विनम्र निवेदन। संस्कार चंद्रिका। यदि आपके बच्चे बहुत बड़े हैं और उनका विवाह आपको करना पड़ रहा है, आपकी कोई छोटी बहन है या छोटा भैया है, उसका विवाह होने वाला है, तो उससे कहना भैया तुझे मैं एक गिफ्ट दूंगी,
तू और तेरी पत्नी इसको जरूर पढ़ना। वो कह रही, ये क्या दोगे? कहना बस यही रिक्वेस्ट है, तुम्हें इसे पढ़ना। और किताब का नाम है संस्कार चंद्रिका। राइटर कौन है? डॉक्टर सत्यव्रत, सिद्धांतालंकार। लिखते जाइए, जिन लोगों ने कॉपी पेन लाए, जो प्रबुद्ध महानुभाव हैं, वो लिखते जाए, क्योंकि ये बात फिर आपको मुश्किल ही कोई बना। संस्कार चंद्रिका। और जिन्होंने लिखा है इस किताब को, वो वाइस चांसलर थे गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के। कभी आप सोचो कि वो बहुत एकेडमिक व्यक्ति थे वो, और एक बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने लिखा कि जब हम विवाह करें तो विवाह के बाद हमारे सामने एक पूरा की पूरा लक्ष्य होना चाहिए। आपको, चूंकि आप सभी गुरुजन हैं और सभी मैच्योर हैं, तो एक बड़ी गंभीर बात है। अपने जब किसी की शादी होती है तो क्या करते हैं? सबसे पहले वो लोग हनीमून मनाने जाते हैं। कोई की भी शादी, कहाँ जा रहे हैं? सब सिंगापुर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। अपन लोग विदेश में जाओ तो ये लोग फ्लाइट में भी मिलेंगे, और वहां पर जब आप पर्यटन स्थलों को देखने जाएंगे, कहाँ से आए? बोले साहब मैं पूना से आया हूँ, मेरा नया नया विवाह हुआ है, हम लोग सिंगापुर आए हैं, विवाह के बाद घूमने आए। तो मलेशिया में आपको मिलेंगे। तो बड़े बड़े देशों में आजकल ये सिस्टम आ गया है, शादी हुई और हनीमून मनाओ। लेकिन ये नंबर 1 की मूर्खता है। तो आप कहेंगे गुरुजी फिर क्या करें? विवाह होने के पहले ही पवित्रता का आधान आपके मन में हो जाना चाहिए। विवाह होने के पहले जिससे आप विवाह कर रहे हैं उसके साथ बैठिए। सारी दुनिया कुंडली मिलाती है, आर्य समाज में कुंडली मिलाने की कोई जरूरत नहीं, विचार मिलाएगा। आओ बैठ लेते हैं 10 मिनट, तुम अपने विचार मुझे बताओ। तुमने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है? तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? तुमने आगे के जीवन के बारे में क्या विचार किया? तो पतिदेव मेरे जो मंगेतर बनने वाले हैं उनसे पूछूंगी कि बताइए आपने जीवन के बारे में क्या सोचा है? आप आगे क्या करेंगे? देश का कोई बड़ा काम करना चाहते हैं या सामान्य से कच्चे बच्चे करके और बूढ़े होकर मर जाएंगे? क्या इतना ही जीवन है मेरा और आपका? तो यदि वो बहुत ऊंचे भाव के दोनों मंगेतर और वो मतलब वर वधू जो बनने वाले हैं उनके साथ बड़े खुलकर बात करते हैं। आजकल तो फालतू बातें ज्यादा पूछते हैं, ये बातें इतनी ऊंची ना वो पूछते ना वो बताते हैं। लेकिन आर्य समाज के साथ अगर आप जुड़े, डीएवी के साथ जुड़े हैं, तो मेरा आप सभी गुरुजनों से मेरा निवेदन है, शिक्षक शिक्षिकाओं से, कि वो उस ढंग से अपने मंगेतर से, अपने जीवन साथी से बात करें। और फिर जब आपका विवाह हो जाए तो सारी दुनिया हनीमून मनाने जाए। उस दिन से आपके जीवन में पवित्रता प्रारंभ होनी चाहिए। और आप अपने जीवन साथी के साथ बैठें और कहें 1 महीने का एक एक्सपेरिमेंट मुझे और आपको करना है। मेरे और आपके विचारों में कितना केंद्रीकरण है, कितनी पवित्रता है, कितना ऊंचा पद है। तो जो आपका जीवन साथी है यदि वो बहुत अच्छे विचार का है तो ही आप ये कर पाएंगे। तो ऐसा कहते हैं विवाह के पहले यदि ये चर्चा हो जाए तो कोई समस्या नहीं। मेरे जीवन में बहुत कम लोग ऐसे मिले, लेकिन मिले। इधर ग्वालियर के पास एक शहर पड़ता है, वहां मैं गया, वह एक सज्जन मुझे मिले। उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी जब मेरा विवाह हुआ तो ये मेरी धर्मपत्नी है, इनसे मैंने कहा कि सुनो, मैं और आप दोनों पवित्रता से रहेंगे। और हमने अपने माता पिता से भी कह दिया कि मैं और आपकी बहू दोनों पवित्रता से रहेंगे। विवाह आज हमारा हुआ है, अब एक दोनों के साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे, रोज हवन करेंगे, संध्या करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन बातचीत नहीं करेंगे, पवित्रता से रहेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई साहब फिर क्या हुआ? माता जी बैठी हुई थी, अच्छी उम्र थी उनकी 50-55 की। जो मुझसे बात कर रहे थे वो भी लगभग 60 के आसपास के होंगे। तो मैंने उनसे कहने लगा गुरुजी फिर हमने वर्षों तक, क्षमा कीजिए, कई महीनों तक पवित्रता से रहे। हमारे पूरे घर में माता पिता सबको मालूम था बेटे बहुत पवित्रता से रह रहे। फिर मैंने एक दिन अपनी धर्मपत्नी से कहा कि सुनो, एक यज्ञ का अनुष्ठान करना है और अब हम एक संतान का प्रयास करें। तो आप आश्चर्य करोगे, अत्यंत योग्य संतान उन्होंने पहली पैदा की। फिर उन्होंने दूसरी संतान पैदा की जो उनकी बेटी थी, वो भी अत्यंत योग्य ऊंचे भाव की थी। वो जब सत्संग में उनके बच्चों को, खास तौर से उनकी एक संतान को मुझे देखने का मौका मिला, वो बहुत ऊंचे प्रश्न थे, उनकी बातचीत बड़े अच्छे भाव से भरकर उन्होंने कुछ बात पूछी थी। अब तो उनके वो स्वयं वृद्ध हो चुके हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट गृहस्थी लोग करें, और जब वो संतान आपके गर्भ में आप धारण कर लें,
तो फिर उसके बाद आपके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लाकर खड़ा कर दिया। सारी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति पूजा करती है। इतना बड़ा राम मंदिर, अभी मेरा अयोध्या के पास प्रवचन था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था मेरा, तो वहां पर जो है अयोध्या, हमने कहा इतनी दूर आए, हमारे प्रोफेशन का लाभ ये कि देश विदेश में कहीं भी जाओ नई नई चीजें देखने को मिल जाती। तो हमने कहा अयोध्या का मंदिर देखे आए, तो अभी तो बन ही रहा था। तो अयोध्या का ये लोग मंदिर जरूर बना है, लेकिन अयोध्या के राम का जो जो क्वालिटी है, जो उसके अंदर का गहरापन है, उनमें से किसी के भी मन में। और वो भाव शुरू कहां से हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल वनवास में रहे। आप जितने गृहस्थी माता पिता बैठे हैं, ध्यान से सुनना, ये आपके जीवन में आप पहली बार ही सुनेंगे। 14 साल एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ भरे जंगल में रह रहा है, कोई वह है नहीं उसके पास, और वो व्यक्ति 14 साल अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं करता। पत्नी पतिदेव को नहीं छू रही है, पतिदेव पत्नी को नहीं छू रहे हैं, दोनों पवित्रता से 14 साल निकाल दिया। और आनंद की बात है कि 14 साल के पहले भी उनका विवाह हुआ, तब भी पवित्रता से रहे। एक अनुमान से करीब 25 साल दोनों पवित्रता से, या 20-22 साल तो कम से कम रहे, क्योंकि शादी होते ही तुरंत वनवास नहीं हुआ था, थोड़ा गैप हुआ था। फिर जब विवाह के बाद और वनवास के बाद वो लौटे, तभी इमीडिएट संतान नहीं हुई उनकी कि आए और थोड़े दिन में प्रेग्नेंट हो गई हो, नहीं। जब कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने उनसे कहा कि पतिदेव आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, गर्भवती हो गई। बोले क्या चाहती हो ये बताओ सीते। कहने लगे भगवान जैसी योग्यता आपकी है, जैसी मर्यादा से अलंकृत आप, जैसे ऊंचे भावों से आप अलंकृत हैं, एक आदर्श पिता, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, एक आदर्श शत्रु, एक आदर्श प्रजापालक, ऐसी कोई आदर्श मित्र, ऐसी कोई कसौटी नहीं जहां आदमी आपको देखे तो कहे कि इसमें आप पीछे आ गए। एक आदर्श दामाद, हर जगह आप नंबर 1 पर रहे। मैं अपनी संतान आपकी योग्यता की चाहिए। बोले सीता अभी आपने इतने वर्षों के ब्रह्मचर्य का पालन किया, अब आपको फिर तक कठोर तपस्या करनी है। यदि आप यहां रहेंगी तो राजकाज की व्यवस्था में बच्चों का वैसा निर्माण नहीं हो पाएगा जैसा होना चाहिए। तो मैं लक्ष्मण से कह देता हूं आपको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वो छोड़। और जब प्रातः काल से बच्चे वेदों का मंत्र बोलेंगे, 8 प्रकार के पाठ होते हैं जैसा सर बता रहे थे, घन पाठ, जटा पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, संहिता पाठ। तो ये पूरे की पूरे पाठ जब आप सुनेंगी और प्रातः काल से सायंकाल तक शास्त्रों का अध्ययन बच्चे करेंगे, और उनके बीच में जब आपकी संतान बनेगी, वो इस राजकाज की व्यवस्था में नहीं बनता। माता जी ने, सीता जी ने उनको प्रणाम किया और अपने देवर लक्ष्मण जी के साथ रथ में बैठकर और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चले। ये दुनिया भर की मिलावट जो आप लोगों ने रामायण में भी देखी और दुनिया भर का सुनाते हैं कि घर से निकाल दिया, सीता निर्वासन हो गया, और हजारों विधर्मी लोग फिर उस पर आक्षेप करते हैं तुम लोग बड़े रामचंद्र जी की बातें करते हो। जो आदमी अपनी पत्नी को निकाल दे धोबी के कहने पर, वो कैसा मर्यादा पुरुष होगा? आपकी पत्नी के बारे में कोई कह दे ये ठीक नहीं और आप उनको घर से निकाल दे, तो आपको उनके चरित्र पर विश्वास नहीं है। तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको इतना विश्वास नहीं था कि मेरी पत्नी कैसे। पहली बात तो ये घटना ही गलत है। ऐसा ना किसी धोबी ने बोला ना उन्हें घर से निकाला, ये नंबर 1 की मूर्खता। कोई भी आदर्श व्यक्ति अपनी पत्नी को घर से नहीं निकालता। एक तरफ आप कहते हैं कि विवाह के बाद पूरे जीवन के लिए एक संकल्प दोनों के मन में होता, फिर कोई कैसे निकाल ले? वहां पर निकालने की जगह आप इसको इस भाव से लीजिए, पूरे सम्मान पूर्वक। जैसे आज किसी आश्रम जब कोई नई पेयर मुझे मिलते हैं, हम कहते हैं मेरा नया नया विवाह हुआ है, तो आप मुझे कुछ प्रेरणा मेरे बेटे बहू को दीजिए, इनका नया नया विवाह हुआ। तो मैं उनसे कहता हूँ बेटा तुम लोग 8-10 दिन के एक ध्यान कैंप में चले जाओ। हमारी कुछ संस्थाएं ध्यान सिखाती हैं, अजमेर में है, गुजरात में है, रोजा है। तो मेडिटेशन कैंप में जब आप और आपकी धर्मपत्नी, आपके पतिदेव जब रहेंगे और वो उस प्रकार का पूरा दिन भर वातावरण होगा,
और वो प्रेगनेंसी का भाव होगा तो बड़ा गहरा प्रभाव आपकी संतान पे जाएगा। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया ऐसे, उनके प्रभाव परिणाम भी उनकी संतानों में आपको देखने को मिले। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी पत्नी को भेजा वहां, और फिर लव और कुश, लव के कारण ये लाहौर, अब तो चलो ये मुस्लिम बहुल हो गया और पाकिस्तान की वो बन गया, एक मेजर सिटी बन गया, लेकिन लाहौर है क्या? ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पुत्र द्वारा स्थापित एक शहर, एक नगर। कुश जो है ये कुशीनगर, या ये इस प्रकार इनकी भी राजधानी जो है, ऐसा बताते हैं। कुश ने अपना एक नया पूरा साम्राज्य स्थापित किया। ये क्या है? उतने उत्तम भाव। और दूसरी तरफ हमारे आदर्श कृष्ण जी हैं, उनका भी विवाह हुआ रुक्मिणी जी से, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप क्या चाहती हैं? बोले आपकी जैसे 16 कला पूर्ण व्यक्ति चाहिए मुझे मेरी गोद। तो बोले देवी आओ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ तो आजकल तो मंदिर बन गए, प्राचीन काल में साधना की स्थली थी। वहां बेर ज्यादा होता था, एक बद्रीनाथ का फल होता है वो वहां ज्यादा होता है, इसलिए उसको बद्रीनाथ कहते हैं। अभी भी आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे तो ये सरदारों का फूलों की बहुत बड़ी घाटी आपको मिलेगी। पूरे सिख भाई वहां जाते हैं, तो वहां पर जाकर उन्होंने भगवान का ध्यान 12 वर्ष तक चिंतन मनन, ब्रह्मचर्य का पालन, अच्छा स्वाध्याय, वेदों का पठन पाठन ये किया। फिर एक संतान तैयार की, उसका नाम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न जो है वो इतना ओजस्वी है कि जब वो राज्यसभा में आए तो ये समझ में ना आए कृष्ण जी आ रहे हैं कि प्रद्युम्न 12 साल की तपस्या, 12 साल की, वो 14 साल अगर रामचंद्र जी ने की तो 12 साल कृष्ण जी ने भी की। और महाभारत में ऐसा लिखा भी है कि मैंने इतने दिन के ब्रह्मचर्य के बाद इस संतान को तैयार किया। हमारे सामने जो कृष्ण का चरित्र है वो उसको छल छबीला वाला बता के रखा है, और उनको नाच नचिया दिखाते हैं, अपमान करते हैं, गोपियों के साथ नाच रहे हैं, गंदे गंदे बातें दिखा रहे हैं, और बड़े बड़े पंडाल लगा कर दिखा रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं। और बोले मनिहार इनका वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम से चूड़ी बिकवा रहे हैं। इनको इतना भी नहीं मालूम कि अपने महापुरुष चूड़ी बेचेंगे कि ब्रह्मचर्य के पालन से उत्तम संतान पैदा करें। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब आप निर्वाण की कल्पना करें तो इस निर्वाण की कल्पना वहां से करें जब दुनिया में कोई कल्पना नहीं करता। विदेशों में संतान के जन्म के बाद उसकी निर्वाण की प्रक्रिया चालू होती है। हमारे यहाँ संतान के जन्म के लगभग 12 साल पहले निर्माण की कल्पना प्रारंभ हुई। एक आइडियल कहाँ की बात है, राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर, वहाँ मेरा एक प्रोग्राम था। वहाँ जब मैं पहली बार विदेश गया 2009 में, तो एक मेरा प्रोग्राम था उसके पहले, तो मैंने उनके पास गया तो वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उनको शायद 50 साल हो गए थे कि 100 साल हो गए थे, तो उनने दूर दूर से विद्वानों को बुलाया। तो समय बचता है, जैसे प्रवचन यहाँ पर भी कर रहा हूँ तो बीच में समय बच जाता है। सुबह कार्यक्रम है, शाम को है, दोपहर में फिर भी समय बच। तो एक बार संत आते थे, तो मैंने कहा ये कौन है, तो पता लगा वो गुरुकुल झज्जर में पड़े होंगे, हैं वो पौराणिक। तो उनकी एक गौशाला चलती है, तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उनकी गाड़ी में बैठकर वो गौशाला देखने का सौभाग्य प्राप्त। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी गौशाला के बारे में थोड़ा बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम ये जो गौशाला है इसमें एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम कृष्ण जी की गौ पैदा करें। तो मैंने कहा आप कैसे पैदा करेंगे कृष्ण जी की गौ? क्या लगे उसका हमने ऐसी तैयारी की है कि हमने पाकिस्तान से सांड लेकर आए, वो बहुत उच्च कोटि का सांड, और एक उच्च कोटि की गाय हमने बड़ी मुश्किल से हम पकड़ी। अब वो जो सांड है और वो मेल फीमेल का हम वो करेंगे और उसको वैसा ऊंची क्वालिटी का भोजन हो और पूरा वैसा वातावरण देंगे, फिर एक पीढ़ी निकलेगी, फिर जो होगा फिर एक पीढ़ी, ऐसी लगभग 5-6 पीढ़ी बाद जो गाय हमारे पास होगी वो गाय कृष्ण जी की गाय है। तो मैंने कहा बहुत बड़ी बात हो गई, आप इतना ऊंचे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कह लगा हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा मुझको। आप चूंकि आप सब गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, तो आपको ये भी पता होगा आजकल जो मैंगो है, आम है, इस पर भी इसके उत्थान का प्रयास किया जा रहा है कि आपका आम और मीठा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए। आम में नए नए प्रकार की सुगंध डाली जाए, दूधिया आम हो जाए, केसरिया आम हो जाए, केसर की सुगंध आने लगे। ऐसे खरबूजा तरबूजा है, लौकी है, गोभी है, सब में ऐसा ये साइंटिस्ट लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इनकी क्वालिटी को थोड़ा डेवलप करें।
मेरा आप सबसे प्रश्न है कि आपने ये सब कुछ किया, बड़ा धन्यवाद। मैं हॉलैंड में देखा कि एक पूरी बिल्डिंग बनाई, उठाकर एक जगह लाकर रख दी। पहले ये बिल्डिंग वहां से उठाकर यहाँ लाकर रखी गई। आप इतने नए नए काम कर रहे हैं, बड़ा धन्यवाद आप। लेकिन क्या आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि संतान जो है हम लाखों में एक पैदा करें? मैं ऐसा प्रयास नहीं कर सकता कि मैं विवाह करूं, विवाह से जो संतान हो, आज से 8 पीढ़ी बाद मेरे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हो। आप सभी गृहस्थी हैं, आप ऐसा प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? आप गाय का तो प्रयोग कर रहे हैं, चिड़िया का कर रहे हैं, कबूतर का कर रहे हैं, आम का कर रहे हैं, लौकी का कर रहे हैं, कि सबकी क्वालिटी में डेवलपमेंट होगा। क्या संतान की क्वालिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं है? उसमें तो बिल्कुल नीचे जा रहा है। वो निर्भया कांड हो गया, एक लड़की को उन्होंने बस में पकड़ लिया, उसको इतनी तकलीफ दी, मछली जैसे तड़पी, और नाभि से नीचे वाले भाग में उसने ये इतनी बड़ी लकड़ी या वो कांच की जो बोतल है वो डाल दी, वो बेचारी तड़प तड़प कर मरी। आप कहेंगे गुरुजी उसको 10 साल हो गए निर्भया कांड को। आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लीजिए, कभी कभी उठाकर देख लीजिए, हर 2-4 दिन में कोई एक बहन बेटी हमारी, उसको हम तकलीफ देते हैं, तड़फा तड़फा कर मारते हैं, और 90 साल की बुढ़िया से लेकर 2 साल की बेटी तक हम तकलीफ में हैं। पैसे के करोड़ों रुपए के हम घोटाले कर रहे हैं। बेईमानी की हद है कि सगे भाई को मारने को तैयार बैठे हुए। तो हमारी संतान का स्तर हम गिरा रहे हैं, बाकी सब कुछ उठा रहे हैं। बिल्डिंग्स हमारी जो है अगर 20 मंजिल की थी तो आज 40 मंजिल की हो गई, 40 की तो 60 की हो गई। हमारे पुल बिल्कुल नए नए बन रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी से ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक जो है इसकी भी जरूरत नहीं रहे, पूरा सौर ऊर्जा ही से सब कुछ हो जाए। अभी उन्होंने वहां पर एक सैटेलाइट भेजा था, वो बड़ी बंद हो गया। वो पता लगा क्यों बंद हो गया, बोले जो उसका वो जो सौर ऊर्जा का चैनल था उसमें थोड़ी देर तक सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा, इसलिए उसकी जो कैपेसिटी थी उससे ज्यादा बैटरी खर्चा हो गई और उसको बंद होना पड़ा। अब ये आगे जो प्रयास करेंगे कि उसके बाद भी उसकी कैपेसिटी और बढ़ा दें और सैटेलाइट काम करता है। अब हर चीज को इंक्रीज कर रहे हैं, उत्तम स्थिति में ला रहे हैं। लेकिन आपके मन में कभी नहीं आता कि मैं जीजाबाई बन जाऊं और मेरे घर शिवाजी पैदा हो, मैं चंद्रशेखर आजाद अपने घर में पैदा कर, मैं कौशल्या बन जाऊं और मेरे यहाँ राम पैदा हो, मैं यशोदा या देवकी जैसा भाव अपने मन में बना लूं और मेरे यहाँ योगेश्वर कृष्ण पैदा हो जाए। और ये भाव हमारे में से जिस बहन या जिस भाई के मन में आ जाए और उसका जीवन साथी उसको साथ दे देगा, तो आने वाली 5-7 पीढ़ी बाद एक गहरी ऊंचे भाव वाली संतान आप पैदा कर सकते हैं। इसलिए पवित्र सज्जनों, आपसे मेरा निवेदन है कि संतान के निर्माण की बात हो तो आप माता पिता के निर्माण से उसका प्रयास करें। एक तो ये बात हो गई। ये बात जमी आपको कि थोड़ी कम जमी? अरे जमी की नहीं जमी। आपने सोची होगी कि आचार्य जी जो है शिक्षा के सिद्धांत हमको बताएंगे। आपके मन में कल्पना भी नहीं होगी कि मैं आपके गृहस्थ के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न उठा दूं, क्योंकि ये बातें जनरली आपको सुनने को नहीं मिलेगी। अब मेरे पवित्र सज्जनों, मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि जब आप प्रातः काल उठते हैं तो प्रातः काल से आपकी जो दिनचर्या है उस पर आपने कभी ध्यान दिया कि कौन से काम मुझे प्रातः काल से सायंकाल तक करना? कभी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। बस सुबह उठे, दुनिया में उलझ गए, सीधा ही उलझ गए, कोई सिस्टम नहीं, कोई उठने की व्यवस्था। सबसे जितने गुरुजन बैठे हैं सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो बताओ? मोबाइल आता है, मोबाइल ले लेती है। अच्छा, और हमारी बेटियां, माताएं, बहनें, हाँ दीदी बोलिए। सबसे पहले सुबह उठ के मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलती दीदी? खड़ी हो जाओ, बड़ा अच्छा लगा, आप तो बड़ी संस्कारी हो। राग्रे वस्ते लक्ष्मी तन्मध्य सरस्वती करी लगे गोविंदा परमात्मा कृष्ण। अच्छा, और क्या करती हो? सबसे पहले यही करती हूँ, बस उसके बाद दिनचर्या में लग जाती है, तो और भी कुछ करती फिर बाद में। चलो दीदी का बड़ा धन्यवाद। और बाकी माताएं, बहनें या हमारे गुरुजन कुछ बताएं, भाई लोग, और कौन क्या करता है सुबह उठकर? सबसे पहला काम क्या करते हैं? आर्य समाजी तो सुबह उठते ही वो वाले मंत्र बोलेगा। शास्त्री जी बोलते हो कि नहीं? प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। हम तो सुबह उठे, बिस्तर पे, देश दुनिया में कहीं रहे, ट्रेन में भी उठकर बैठे, तो बैठती सबसे पहले वो ऐसी आदत पड़ गई, बरसों निकल गए जब से मैं आर्य समाजी बना हूं। मैं तो शुद्ध पौराणिक परिवार में पैदा हुआ,
तब से जिस व्यक्ति ने मुझे आर्य समाजी बनाया तो उन्होंने कहा था बेटा सुबह उठकर ये मत, तब संस्कृत नहीं आती थी, गुरुकुल तो बहुत बाद में पढ़ाई की मैं, तो मैं उसको धीरे धीरे पढ़ता था। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामही। बाद में जब गुरुकुल गए तो 3:40 पर घंटी बजी और 3:45 बजे एक साथ माइक पर पूरे ब्रह्मचारी खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति माइक पे बोल रहा है ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातरमित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। तो जब ये वो इतना हुआ तो गुरुकुल के बच्चे तो सब बोलते हैं, बाहर निकल के कुछ लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वो जो उस भाव से बने रहते वो कभी नहीं छोड़ते। लेकिन फिर स्वामी रामदेव जी जब गुरुकुल से निकले और उनका इतना नाम हुआ, चैनल्स चालू हुआ, स्वामी रामदेव जी ने अपने चैनल में चालू करवा दिया। सुबह आप उनका 5 बजे खोलेंगे तो प्रातः काल के मंत्र वहां पर बोलते मिलेंगे आपको, जिनको आते नहीं है। अब तो बहुत सुविधा हो गई आपके जमाने में, तो आप बहुत अच्छे संसार में रह रहे हैं। अब तो यूट्यूब की बटन दबाओ, प्रातः काल के मंत्र यूट्यूब ही बोलना शुरू कर देगा। हमारे जमाने में तो गुरुजनों के पास बैठ के सीखना पड़ता, सिखाओ, मैं आर्य समाज को जानना चाहता हूँ, कोई बताने वाला नहीं, तो वो हमको धीरे धीरे समझाते, तब हमने सीखा। आपको तो कुछ नहीं करना है, एक बटन दबाओ, प्रातः काल के मंत्र चालू हो गए, किताब साथ में रख लो, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो प्रातः काल उठकर वो मंत्र बोलना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये वाली उंगली निकालना है। अच्छे से बैठो सब लोग। ये कौन सी उंगली है? मिडिल फिंगर, ठीक है। और ये उंगली से अपने मसूड़ों की मालिश करना, ठीक है। मसूड़ों की मालिश करनी है, दांत की मालिश नहीं करनी है। किसकी करनी है? मसूड़ों। क्या होगा इससे? हाँ बिल्कुल, मसूड़ों की मालिश करनी है। इससे क्या होगा? बोलो, 100 साल तक दांत नहीं टूटेंगे। अप टू 100 ईयर्स। एक व्यक्ति मुझे मिले, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने ये बात बोली कि मैं आपको 10 ऐसे सूत्र बता देता हूँ गुरुजी, 100 साल के पहले ऐसा आदमी कभी मरेगा नहीं। तो मैंने कहा दादाजी आप तो बड़े अच्छे मिल गए भैया, हमसे प्राय लोग हमसे पूछने आते हैं कि आप सूत्र बताओ, लेकिन अब आप ऐसे बुजुर्ग हैं तो आप ही दादाजी हमको पता है। तो वो इतने अच्छे थे, उन्होंने वो पूरे सूत्र मुझे लिखवा दिए, मैंने डायरी में लिख लिए। वो मुझे बड़े लाभ हुआ। सुबह उठते ही पहला काम प्रातः काल के मंत्र, दूसरा काम मसूड़ों की मालिश, तीसरा काम अपनी ये वाली हथेली निकालो, इसमें वो जब आप मालिश करोगे तो थूक आपका पतला हो जाएगा, वो इसमें थूक दीजिए। और थूकने के बाद ये वाली उंगली इसमें डुबोइए और अपनी आंखों में आई ड्रॉप का काम करेगी। जिनको चश्मे चढ़ रहे हैं, इतने से बच्चे धरती से हुए नहीं, वो चश्मे चढ़ गए। आप चले जाओ स्कूल कॉलेजों में प्रवचन देने, इतने इतने टिंगू मिंगू चश्मा पहने बैठे हैं। इनके माता पिता की हालत क्या होगी, इतने इतने से बच्चों को इनने चश्मे पहना के रखा ना। इनके माता पिता का ब्रह्मचर्य ना वो बच्चे की पवित्रता बन पा रही। तो प्रातः काल अपना वो लार है उसको आंखों में लगाना, लेकिन ये ध्यान रखना रात को दूध पी के सोए हो तो पहले कुल्ला करके सोना ना, वो दूध वाला थूक निकल आया वो कहीं लगा दो आप, तो एक नई समस्या आ गई, ठीक है ना। वो बड़ा विचित्र है संसार में। वो एक दो बच्चे थे, दोनों अपनी माताजी को लेकर डॉक्टर के गए कि डॉक्टर साहब हमारी माताजी को बहुत खांसी हो रही है। तो उन्हें एक बोतल दे दी, बोले हिला के पिला दे। वो ले गए, बोले माताजी को तो ठीक ही नहीं हो रही, बोले थोड़ा ज्यादा हिला के पिला दे। वो आए, बोले मर गई अम्मा जी हमारी। बोले क्या किया तुमने? बोले आपने तो बोला था पिला के हिला दे। हमने उनको 2 चम्मच खिलाई, वो माता जी को एक ने उधर से पकड़ा, एक माता जी को हिलाया। बेचारी वो बुढ़िया अम्मा कहने लगी ये क्या करो ना, डॉक्टर ने बोला पिला के हिला देना। उन्होंने माता जी को हिला दिया, बोतल को नहीं हिलाया। तो करना था वो पानी का थूक लगाना था, वो दूध वाला थूक लगा लिया, रात में झूठे ही मुंह सो गए। बताइए, उनको यही नहीं मालूम कौन सा पानी पीना है, दूध का पीना, क्या करना। रात 3 चीजों का प्रातः काल उठकर दोपहर में और रात में तीनों अलग अलग चीजें पी जाती हैं। भोजनांते तक्रम स्यात्, शास्त्री जी को याद होगा। भोजन के बाद मट्ठा पिया जाता है, भोजनांते तक्रम स्यात्। और दिनांते जलम स्यात्, और दिनांते दुग्धम स्यात्।
और निशांते जलम स्यात्, रात खत्म होती है सुबह उठते ही पानी पिया जाता है, जिसको उषा पान कहते हैं। और खाना खत्म होता है सुबह का तो मट्ठा पिया जाता है, बनना चाहो हट्टा कट्टा, रोज पी लो ताजा मट्ठा। और जब दिन समाप्त तो होता है और भोजन को करीब 1 घंटा निकल जाए रात को, उसके बाद क्या पीना चाहिए? दुग्धम स्यात्, दूध पीना चाहिए। क्या लाभ होगा? सुबह ये जब आप मालिश कर लोगे उसके बाद ये लगा लोगे, और यदि किसी को साइनोसाइटिस या थोड़ी सी नाक में, जिनको थोड़ी सर्दी वर्दी ज्यादा रहती है, थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन वही वाला थूक लेकर नाक मैं जो है बता दिया मैंने आप, क्योंकि वहां कोई देखने वाला तो है नहीं, कमरे में आप अकेले बैठे हो, आपके माता पिता या कोई आपका दोस्त या कोई कह रहे हैं ये क्या चल रहा है, आप जूठा लगा, क्या भाई हम तो जूठा लगाएंगे, हमारे ऋषियों की विधि, ठीक है। और जो बहुत ऊंचे भाव के हैं वो अपने मित्र को भी बता दे। मान लीजिए कोई मित्र आपके साथ रहता है और वो आपसे कहिए क्या किया आपने, कहना आपकी आंखों में चश्मा है, इसको उतारने की व्यवस्था मैं बता रहा हूँ, मैं वो क्या बड़े समझदार हुआ, और थोड़े दिन में महसूस होगा कि उसके चश्मे का नंबर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो खैर, तो प्रातः काल आपने अगर वो नाक में ना भी करें, थोड़ा वो अटपटा लगे, लेकिन ये आंखों वाला और ये कर लेना। फिर क्या करेंगे? फिर आप पानी पिएंगे। कितना पानी पिएंगे पवित्र माताओं बहनों भाइयों? हाउ मच? 2 गिलास से पानी कम किसी परिस्थिति में नहीं पीना, क्योंकि अब आप सब मैच्योर स्थिति में, छोटे बच्चे 1 आध गिलास पी लें, 1.5 गिलास पी लें, ज्यादा से ज्यादा सुबह पानी पीना चाहिए। हो सके तो 2.5 गिलास पी लीजिए, और जो लोग थोड़े भारी शरीर के हैं उनको तो ज्यादा पीना चाहिए। जो बिल्कुल एक दो बली पतले हैं वो ज्यादा पी लें तो वही लंबे हो जाए, इतने शरीर में ताकत नहीं है, 2-3 गिलास पी ले भूख मार दिया वैसे ही उड़ गया वो, शरीर ही हल्का। उनका बताइए, थोड़ा शरीर भी अच्छा होना चाहिए, खास तौर से पुरुषों का कटा हुआ शरीर होना चाहिए जवानी में, जैसा मरियम का शरीर नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, जो है ना अपनी जवानी में। आज मैंने वो एकेडमी के बच्चे आए थे खूब सारे, वो मेरे पारायण यज्ञ, मैंने आज उनको थोड़ी थीम दी थी, उसमें मैंने कहा था कि अपने विद्यार्थी जीवन में केवल 2 चीज कमाई जाती है, नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 विद्या, तीसरी चीज विद्यार्थी जीवन में कुछ नहीं कमाना। ये मेडिकल, ये वेस्टर्न का सिस्टम है कि बचपन से ही पैसा कमाने लगो। हमारे यहाँ बचपन से केवल विद्या और शरीर कमाया जाता है। ब्रह्मचारी को स्टूडेंट लाइफ में खूब अच्छा शरीर बनाना चाहिए और खूब अच्छी विद्या पानी चाहिए। 25 साल तक तो कुछ देखने नहीं चाहिए, विद्या ही विद्या कमाओ। अगर उस समय कोई विद्या अच्छी कमा ले तो ये विद्या जिंदगी भर काम आती। उस समय अगर शरीर अच्छा बना लिया तो बहुत लंबे काल तक ये साथ देता, मृत्यु तक ये शरीर साथ देता है। और प्रायः आदमी दुनिया भर के लफड़ों के कारण बचपन में शरीर और विद्या छोड़ के बाकी लफड़ों में ज्यादा फंस जाता। जरा जरा से बच्चे, पिताजी की दुकान है, उसने चल तू भी बैठ जाना दुकान पे, उसको भी बैठा दिया, वो पढ़ाई करेगी, दुकान देखे, उसको ले गया। जिसका पिताजी का जो प्रोफेशन है, बचपन से बच्चे को बिना मतलब उसमें डाल के रखा, उसको लिबरल रखा। पता नहीं कौन सी योग्यता उसकी डेवलप होने वाली है, वो आपने क्यों उसकी बाधित करते? बचपन से हमारे यहाँ तो गुरुकुल संस्कृति है, बचपन से यही करना था। ये उसमें विकल्प जरूर है कि अगर आप प्लेइंग में जा रहे हैं, प्लेयर बन रहे हैं, कोई आपको अच्छा गेम पसंद आता है या कोई और स्किल आप अपने अंदर डेवलप करना, वो भी विद्या ही तो है, और क्या। तो वो करना चाहिए। और प्रातः काल बैठ के पानी पीना चाहिए। बोलो, किसी भी परिस्थिति में कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना है। जो लोग दिन में भी खड़े होकर पानी पीते हैं, आगे उनके घुटने खराब हो जाते, आपको ज्वाइंट पेन होने लगेगा। अपन लोगों की आदत होती है प्राय खड़े होकर पानी पी लेते हैं। और इसमें आप हवाई अड्डे वगैरह में जाएंगे, एयरपोर्ट में, तो वहां पर सिस्टम ऐसा रहता है खड़े होकर पीना पड़ता है। आजकल वो एक यंत्र आ गया, वैसे बटन दबाओ तो ऐसे फुब्बारा चलता है, क्योंकि गिलास बहुत ज्यादा खर्चा हो जाते थे प्लास्टिक के, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे दबाओ, उसमें मुंह लगाओ, तो बैठ के किधर पियोगे, तो खड़े खड़े पी लिया उनने पानी। तो वो जो पेट की समस्या थी वो वहां जाके इनडायरेक्ट में अपने साथ आ गई। ठीक है, तो उस समय ऐसा होना चाहिए, कोई गिलास अपने पास होना चाहिए। और अभी यहाँ पर मुझे एक मित्र ने बड़ी अच्छी बात बताई, अरे आपके यहाँ तो गुरुजी हैं, वो क्या नाम है, मुझे बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, चले गए आज अपने घर,
क्या नाम है उनका? रिंकू। वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, मुझे बहुत पसंद आया। तो वो रिंकू जी ने बोला, बोले गुरुजी कभी भी ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए। मेरी ऐसी आदत, क्योंकि ट्रेन में बस में दूर दूर यात्रा करनी पड़ती है, बहुत कम रह पाती है, तो गिलास कहाँ रख के चले, तो बोतल से असलिया। बोले गुरुजी अगर आप खड़े होकर तो खैर नहीं पीना चाहिए, बैठकर भी डायरेक्ट अगर आप बिना गिलास के पानी पिएंगे तो हवा अंदर चली जाएगी। उससे क्या होगा, आपके शरीर के जोड़ों में, नस नाड़ियों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये नई चीज बताई है, देखिए किसी ने और मुझे बोला था बहुत साल पहले, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बोला मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा आपने नया संदेश दिया। बोले कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, बाकायदा गिलास से पियो। जब हम गिलास से पानी पीते, देखो जो जिस क्षेत्र का जानकार होता है उसको कितनी अच्छी जानकारी है, उन्होंने ये एक्सरसाइज वगैरह सिखाते भी हैं, तो उनको नॉलेज कितना अच्छा है। उनका जब आप गिलास से पानी पीते हैं तो वो जो आपका शरीर का टेम्परेचर है उसके अनुकूल पानी बन जाता है। कितनी नई बात है। आप ऊपर से पी लेंगे तो एक तो हवा भी जा रही है और टेम्परेचर बाहर का अंदर जा रहा है, इसमें बाहर का नहीं जा रहा। आपके ओठ से जैसे ही वो पानी हुआ तो आपके जो वो लार वगैरह है उसके अनुकूल वो पानी सेट हुआ, फिर अंदर जाएगा। दूसरी चीज, पानी को खाने जैसा लेना, ऐसा कहते हैं ना, खाने को पियो और पीने वाली वस्तु को खाओ, उल्टा कर दो। दूध भी पियो, धीरे धीरे पियो। अपन लोग फटाक से पी लेते हैं, पानी फटाक से पी लेते हैं, धीरे धीरे पानी पियो। तो पूरी लार जब उसमें पूरी डाइल्यूट होती है, पूरी मिक्स होती है, जब वो शरीर में जाती है तो वो अपने पाचन तंत्र को विकसित करती है। और वो जो सुबह वाला पानी है वो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उसके अंदर वो रात्रि का पूरा वो तैयार होता है। तो जैसे ही आप अंदर लेंगे तो वो आपके पूरे आंतों में चला जाए, रात भर का मल तैयार होता है। जब आप पानी पूरा सुबह सुबह पी लेते हैं करीब 2-3 गिलास, और फिर इंग्लिश स्टाइल की लेटरिन में कभी नहीं जाना। कभी भी जाए तो इंडियन वाले में जाइए और लेफ्ट पैर पर जोर दे के लिए, ये वाला आपका लेफ्ट पे जोर देकर बैठिए, 5 मिनट्स में पेट साफ हो जाएगा। और यदि आप इंग्लिश वाले में बैठे रहे, बड़ी देर आप बैठे रहोगे, आपका कुछ भी नहीं होगा। कई लोग बैठे रहते हैं बड़ी देर तक, ऐसी मूर्खता आ गई है, वहीं पर न्यूज़पेपर रख लेते हैं और वो गाते भी रहते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आए। अब उनके सपनों की रानी आधा पौन घंटे नहीं आ रही, भले आप तो वो लेटरिन करने गए थे, संसार भर के काम करने गए थे, आप मल त्याग करने गए। ऋषि मुनियों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, जिसके ऊपर एक भी पैसे का ऋण ना हो और जिसको मल त्याग में 1 मिनट से ज्यादा न लगता हो, वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति। ऐसी थीम है हमारे नीतिकारों की, और हम वहां पर कई इकट्ठे। विदेशों में मैंने देखा, और मैंने इंडिया में एक आध जगह देखा, वहीं प्लेटफॉर्म बना, वहीं न्यूज़पेपर रख लेते हैं, सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है। तो पवित्र सज्जनों, ये बात आपको बहुत ध्यान से रखनी है अपने सामने, कि आप प्रातः काल का जो समय है आपका, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको लेटरिन में बहुत देर नहीं लगानी है, और वहां पेपर नहीं पढ़ना है, वहां टीवी नहीं देखना है, वहां समाचार नहीं सुनना है, वहां पर केवल आपको मल त्याग करना है। और वो मल त्याग कैसे होगा? जब इंडियन स्टाइल में आप लेफ्ट पैर पर जोर देके बैठेंगे और पानी पी कर बैठेंगे। यद्यपि वो जो सज्जन थे जिन्होंने 100 साल जीने का तरीका बताया था, उन्होंने इसमें एक बात और जोड़ दी थी, जिससे पेट और जल्दी साफ हो जाता। बता दूं कि रहने दूंगा कि रहने दे? उन्होंने तो थोड़ा वो बताया था, वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक सामान्य बात बता दे। कभी आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई तो उससे भी ऊंची बात फिर कभी बता दो। भोजन के बाद थोड़ी देर वॉकिंग करना, पानी पीने के बाद थोड़ी देर आपको चल जाए, वॉक करना। तो लगभग आप 100 मीटर या 50 मीटर या थोड़ा बहुत वहां चल लें, तो वो जो आपका मल रात भर का जमा है उसमें वो पानी पूरी आंखों में फैल जाए, और जैसे ही पूरी पानी फैला तो वो मल फूल जाता है, और फूलता है तो पेट एकदम साफ हो जाता है। तो जिसका प्रातः काल एकदम पेट साफ हो गया, उसके दिन भर की समस्याएं खत्म हो गई। दिन में आपको आलस आ रहा है, दिन में आपकी आंखों में तकलीफ जा रही है, आपके बालों में समस्या आ रही है, आपकी चेहरे में समस्या आ रही है, इसका बहुत बड़ा कारण पेट आपका साफ नहीं होगा। तो पेट प्रातः काल बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। तो पवित्र शिक्षक गण, आप प्रातः काल ऐसा प्रयास कीजिए कि आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाए। अगर थोड़े से ठंडी के दिन
अब आने वाले हैं ठंडी के दिन, तो आपके ठंडी के दिन जब रहें तो थोड़ा सा उसको कुनकुना कर लीजिए उसी पानी, ठीक है। और कभी तांबे का पानी रात में रख के सुबह वो भी आप पी सकते हैं। और कभी भी प्लास्टिक के गिलास में पानी, जैसा आजकल चल गया प्रचलन, ये सीधा सीधा जहर है। गरम कोई भी चीज प्लास्टिक के गिलास में लेने, ठंडी भी कम ही लेना चाहिए, क्योंकि जब आपने गरम चाय, गरम दूध या गरम पानी प्लास्टिक के गिलास में डाला तो प्लास्टिक थोड़ा सा उसमें एक ढंग से मिक्स जैसा हो जाए और वो आपको इट बिकम कैंसर, और फिर वो आपको बड़े अवस्था में बड़ी तकलीफ पहुंचाए। तो सुबह सुबह वो पानी पीना है, पेट साफ होने के बाद आना है, फिर आप ब्रश या दांतों, अब तो लोगों से मिलो तो कितना लाभ होता है। मैं तो कहता हूँ भगवान कितने अच्छे अच्छे लोग आपको ना। एक अभी मेरा महाराष्ट्र का टूर था, तो एक भजन वाले सज्जन मेरे साथ, मैंने देखा वो रोज दातुन करते हैं। मैंने उनसे कहा भाई साहब आप रोज दातुन करते हैं? क्या लगे हाँ आ जाइए, हम तो रोज करते हैं। क्यों? क्या हम तो गाँव के, हमें दातुन मिल जाती है। उनका लाभ, बोले मेरे दांतों में कोई तकलीफ होती ही नहीं। तो वहां पर एक बड़ा श्रद्धालु मिल गया, उसको खूब सारी दातुन ला दी मैंने। तो मैंने कहा तुम बड़े लाभ पहुंचाए। मैंने तब से दातुन शुरू कर दिया। आप आश्चर्य करोगे, अपन लोग ब्रश वगैरह करते हैं, दांत पूरे खराब हो जाएंगे। दातुन करने से सबसे बड़ा लाभ है, आप प्रातः काल जब उसको चबाते हैं दांतों, तो आपके पूरे दांतों की एक्सरसाइज सुबह ही हो जाती है। और आपको जो काम हजारों रुपए करके खर्चा करके नहीं मिल रहा है, वो दातुन आपका प्रातः काल केवल 5 मिनट में कर देते हैं। तो आप वो कर लें, लेकिन आपका मन नहीं भरता है तो उसके बाद ब्रश कर लें 2-3 दिन में एक बार, नहीं तो दातुन अपने अपने सफिशिएंट है। रोज कर लें तो भी नहीं, लेकिन दातुन रोज कीजिए। ब्रश आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं, रोज करना हो तो रोज कर, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन दातुन का ये हो गया। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करनी है। सुबह उठकर मेरे पवित्र सज्जनों, आपको थोड़ी देर एक्सरसाइज करनी है। हमारी जो बेटियां हैं, माताएं हैं, इन लोगों को तो थोड़े से हल्के व्यायाम ज्यादा करने चाहिए। आसन कर लिए, जॉगिंग कर ली, थोड़ा दौड़ लिए, थोड़ा चल लिए, छत पे चले गए। माताएं बहनें ज्यादा घूमने भी नहीं जा सकती। पुरुष तो ऐसा निकला फट से कपड़े पहने घूम के कहीं भी चला जाए। माताओं बहन बेचारी सुबह से जाएंगी नहीं, या तो कोई सहेली वेली मिले या कोई ऐसा जीवन साथी हो, बेटा हो, भाई हो, तो ही जा सकती है बेचारी। पुरुष को तो कोई बोलने वाला नहीं, सुबह उठे और चले गए तो बोले हाँ ठीक है घूमे आए, कोई बात। तो सुबह सुबह लेटरिन से आने के बाद थोड़ी देर घूमना, हो सके तो 2 किलोमीटर घूमे। एक घूमने में बड़ी गड़बड़ होती है। जो लोग घूमने जाते हैं खूब सारी बात करते हैं अपने साथी, किसी को साथ ले जाते उसको चबा डालते हैं, इतनी बात करते हैं, उसका भी दिमाग खराब कर देते, पटर 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 दुनिया भर की बात करते। सुबह घूमने निकले हो कि संसार भर की चर्चा करने, इतनी बातें करेंगे, सब मोदी की भी कर लेंगे, योगी की भी कर लेंगे, खट्टर की भी कर लेंगे, और अखिलेश यादव की भी कर लेंगे, और जयललिता की भी कर लेंगे। पूरे संसार की चिंता प्रातः काल निपटा देते हैं। निंदा चुगली सब कर ले। माताओं को भी मैंने देखा, हमारे पास एक ग्राउंड है, तो मेरा ऐसा है कि मैं 2 दिन कसरत करता हूँ, 1 दिन घूमने जाता हूँ। पहले मैं रोज ही एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मुझे किसी ने कहा कि आप रोज कसरत नहीं किया कीजिए, 1 दिन का गैप दिया कीजिए। तो वो जिस दिन गैप रहा उस दिन घूमने जाता हूँ। तो मैं घूमने जाता हूँ तो इतनी बातें करते हुए मिलते हैं। वो अपना मान लो पतिदेव भी है तो उसको भी चबा डालेंगे पतिदेव, पत्नी को ऐसा वैसा फलाना ढकाना, इतनी हाथी जैसा शरीर हो रहा है तब भी बात बंद नहीं हो रही। अरे थोड़ा सा अपना प्रातः काल निकलो, संकल्प लेके निकलो। आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, एक चीन का बहुत बड़ा स्कॉलर हुआ, तो वो अपने मित्र के साथ रोज घूमने जाते, प्रतिदिन घूमने जाते। तो वो बाहर आके खड़े होते थे, वो घर से बाहर आते थे, एक भी शब्द केवल वो नमस्ते बोलते थे, और दोनों घूम के आते थे। लाओ से नाम था, और लौट कर आ जाते। एक भी शब्द पूरी चर्चा नहीं करते थे, पूरे घूमने लौट कर आए तो वापस चले जाते। एक दिन उनका दोस्त आ गया, लाओ से का जो मित्र था, वो उनके घर में कोई रिश्तेदार आया हुआ, दोस्त आया, फ्रेंड आया। तो उसने कहा तुम सुबह क्या करते हो? बोले मैं घूमने जाता हूँ। बोले मैं भी चलूंगा। तो वो बेचारा उसने कहा ठीक है भाई, मेरे तो दोस्त लाउड से जी आएंगे, मैं तो जाऊंगा टाइम पे। लाउड से आए तो उन्होंने जैसे ही देखा आए तो वो भी एक उनका दोस्त और वो दोस्त का रिश्तेदार दोनों आ गए। और रिश्तेदार को तो पता नहीं कि मौन रहना चाहिए, उसने चर्चा चालू कर दी।
आहा आसमान कितना अच्छा है, और देखो वृक्ष कितने अच्छे हैं, पक्षी कितने अच्छे हैं, फलाना ढिकाना। उसने पूरे रास्ते दगर 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 बात ही करना बंद नहीं किया, पूरा घूम के आए। लाउड से चुपचाप सुनते रहे, और वो दोस्त की भी हिम्मत नहीं पड़ी। पूरी चर्चा वो सज्जन अकेले ही करते रहे पूरे। उन्होंने संसार भर की चर्चा प्रातः काल कर ली। लाउड से ने लौट कर आए और एक वाक्य बोला, कल से अपने मित्र को मत लाना। और फिर अगले दिन लाउड से आए तो उन्होंने नमस्ते भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने नमस्ते तीन अक्षर का वाक्य बोला था। नमस्ते, कल से अपने मित्र को नहीं लाना। 3 चौको 12, 4 दिन तक उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि मैंने नमस्ते को 4 दिन के लिए समझ लो कह दिया। कल से वाणी पर कितना कंट्रोल होगा लाउड से। तो उन्होंने अपने मित्र को नहीं लाया। इसलिए प्रातःकाल घूमने जाओ, शांत रहो, और बहुत ऊंचे भाव हो। यदि आर्य समाज से ज्यादा जुड़े हो तो ईश्वर प्रणिधान ना सोचो, भगवान सब जगह है, निराकार है, और मैं उसके अंदर विचरण करता। एक साधक ने मुझे ये बात बताई थी। या आर्य समाज के किसी विद्वान का प्रवचन लगा लो, बड़े बड़े स्कॉलर्स के प्रवचन आते हैं और अलग अलग विषयों पर बोलते हैं। कभी वेद पर बोलते हैं, कभी राष्ट्र पर बोलते हैं, कभी धर्म पर बोलते हैं, कभी युवा शक्ति पर बोलते हैं, कभी गृहस्थ पर बोलते हैं, कभी संध्या पर बोलते हैं। बड़े बड़े विद्वान हैं, कितनी तैयारी करते हैं। उनमें से किसी भी एक अच्छे विद्वान को आप जब आप आर्य समाज से जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा बिल्कुल क्रीम पूरे विश्व की आर्य समाज के पास। ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने जीवन के 40-40, 50-50 साल लगा दिए, एक ही विषय में पूरी जिंदगी लगा दी, फिर वो प्रवचन देते हैं तो कितना सोच कर देते हैं। उनके प्रवचन आप सुन सकते हैं, प्रणिधान बना सकते हैं, और उनको शांत होकर घूम कर बाकी सारी। फिर जब आप आएंगे, अगर एक्सरसाइज करना हो तो कर लीजिए, और नहीं तो जिनको रहता है हम घूम लिए तो एक्सरसाइज तो हमसे बनती ही नहीं। तो जैसी भी आपकी परिस्थिति, लेकिन एक्सरसाइज करना रोज चाहिए। खासतौर से जो पुरुष वर्ग है, आप में से कोई है जो रोज थोड़ी एक्सरसाइज करता है? तो कोई भी नहीं करता, एक भी नहीं करता। आप करते हैं? अच्छा। और आप में से माताओं बहनों में सुबह कोई कुछ करता है? कोई भी नहीं करता, एक भी नहीं करती। हाँ, तुम लोगों को कोई बताते ही नहीं, पता नहीं कैसे। प्रातः काल उठकर कल से रोज एक्सरसाइज करो। 7 बजे यहाँ आ जाते हो आप लोग कि 8 बजे आते हो? 7:30। एक तो जल्दी आ जाते हैं, इसलिए सुबह में भागम भाग मची रहती होगी सुबह घर, ठीक है ना। जिनका 8 बजे के बाद ऑफिस होता है उनके पास थोड़ा टाइम बच जाता है, लेकिन 4 बजे उठ जाओगे तो समय फिर भी बच जाएगा सब कुछ करने का। तो सुबह उठकर ये एक्सरसाइज, नहाना धोना, फिर यदि संध्या आती हो तो संध्या कर लें। आर्य समाज के विद्वान संध्या सिखाते हैं, और यूट्यूब में भी है, और आपको संध्या आनी चाहिए। जब से मैं आर्य समाजी बना हूं, एक भी दिन मुझे याद नहीं है कि मैंने संध्या ना। मैं तो बिना हवन के भी नाश्ता नहीं करता। 12 महीने 365 दिन रोज हवन करता हूँ, एक भी दिन गैप नहीं। 12 महीने 365 दिन रोज वेद पढ़ता हूँ, एक दिन गैप नहीं। बहुत सारे काम मैं प्रतिदिन करता हूँ, बाकी काम छूटे नहीं, ये काम मेरे रोज के। दिनचर्या हमारे ऋषि मुनियों की बनाई हुई, हमारी है। तो आप यदि इतने हैं तो संध्या कर लें, नहीं आती है तो गायत्री मंत्र कम से कम 11 बार। वैसे प्रयास करें कि संध्या ही सीख जाए आप। तो संध्या करने के बाद अगर 8 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में एक बार हवन भी करते हैं। हवन थोड़ा थोड़ा आता है या किसी को नहीं आता? आर्य समाज की किताब या पर्चा आपको इंटरनेट पे मैं भेज दूंगा। 12 मिनट का हवन वो कर लें, उसके बाद फिर थोड़ा नाश्ता या कुछ ले लें, और फिर आप अपनी नौकरी पे, व्यापार पे, जो भी आपका काम है वो करें। फिर रात को जब आप लौट कर, शाम को जब भी आप लौटते हैं अपनी दुकान से, ऑफिस से, स्कूल से, जो भी आपका काम, लौटने के बाद फिर अपने परिवार के साथ बैठकर एक बार संध्या करें। एक बहुत अच्छे विद्वान है, बंबई में रहते हैं, वो कहते हैं संध्या को पारिवारिक बना। अपने पतिदेव को कब सिखाएंगे? उनसे कहिए अब शाम को बैठ के ईश्वर का ध्यान दोनों मिलकर करें। अगर आप आर्य समाज से जुड़े तो आपको संध्या आनी चाहिए, और नहीं आती है तो सीख लीजिए। ईश्वर की शुद्ध उपासना की विधि केवल दुनिया में आर्य समाज के पास, बाकी लोगों के पास अंधविश्वास, पाखंड इतना ज्यादा है कि संभालते नहीं बन रहा। शुद्ध विधि यू शुड लर्न फ्रॉम आर्य समाज।
जब आपने वो संध्या सीख ली फिर आप रात का भोजन करें। अगर बहुत अलर्ट हैं तो थोड़ी देर शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। और रात को जब सोने लगे तो अपने बिस्तर पर बैठ गए, तो बैठने के बाद देखेंगे पूरे दिन में मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, राष्ट्र धर्म संस्कृति की मैंने हानि तो नहीं की, मेरे चरित्र की गरिमा से मैं गिर तो नहीं गया, मैंने वेद के अनुकूल चला कि नहीं चला, मैंने जो इतना पढ़ा है, इतना समझा है, आज बहुत लोगों के बीच में मेरा सम्मान है, मुझे कोई गुरु मानता है, कोई टीचर मानता है, कोई बड़ा भाई मानता है, कोई बड़ी बहन मानता है, उन लोगों की उस मैंने डिग्निटी को बना के रखा है, उस गरिमा से मैं गिर गया। तो अगर कहीं ऐसे कोई दोष आ रहा है तो उसको हमें दूर करना चाहिए, हम दूर करेंगे तो कौन करेगा। तो यदि पवित्र भाइयों बहनों आप यदि ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए एक पवित्र कार्य होगा। यद्यपि जिन विषयों पर मैं प्रवचन देता हूँ वो अभी तक इसमें नहीं आया, लेकिन मेरी भावना थी आपको कम से कम आपका शेड्यूल सुधार दो, क्योंकि शेड्यूल ही भी बहुत ज्यादा। एक विचारक है बहुत बड़े, वो एक बात बड़ी सुंदर कहते हैं कि जब तक हमारी दिनचर्या ठीक नहीं हुई तब तक दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर के उपदेश, दुनिया भर के सत्संग कोई काम के नहीं, दिनचर्या ठीक नहीं आती। फर्स्ट यू शुड मेक योर शेड्यूल कंप्लीटली, अपना फाइनली आपको एक बेहतरीन शेड्यूल दिनचर्या बनानी चाहिए। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने की, अब आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, तो कुछ बातें हम और करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति पानी ले आइए पीने का। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलिए।